गुजरात के मोरबी हादसे से पूरे देश में शोक। कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में। केबल पुल टूटने से गई कई लोगों की जान। छह महीने बाद मरम्मत के बाद खुला था पुल। नदी में शवों की तलाश अभी भी जारी। मोरबी की मौत का मुजरिम कौन? 17 रुपयों में बांटी गई मौत की टिकट। अभी दीपोत्सव का त्योहार दिवाली की रोशनी मध्यम भी नहीं पड़ी थी कि गुजरात के मोरबी हादसे की वजह से कई परिवारों का चिराग महज 20 सेकंड में हमेशा के लिए बुझ गया। घटना रविवार की है, जब मच्छू नदी पर बना केबल पुल धराशायी हो गया। यह हादसा कितना विभत्स था, इसका आप अंदाजा मरने वालों की संख्या से लगा सकते हैं। जिसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, और अभी भी शव मिलने का सिलसिला थमा नहीं है। सेना के तीनों अंग, जिसमें गरुड़ कमांडो भी शामिल है, पिछले 2 दिनों से दिन रात एक कर शवों की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नदी का पानी गंदा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को शव तलाशने में कठिनाई हो रही है। इस घटना के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर दुख जताया है। गुजरात के मोरबी में हुई त्रासदी ने मुझे चिंतित कर दिया है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। राहत और बचाव प्रयासों से पीड़ितों को राहत मिलेगी। वहीं गुजरात दौरे पर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुखद घटना पर बोलते हुए भावुक हो गए। कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इस दुख की घड़ी में कांग्रेस भी गुजरात के साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने को कहा है, तो वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया है। बता दें कि ये पुल 143 साल पहले ब्रिटिश शासनकाल में बना था, जिसे 2 करोड़ की लागत और 6 महीने की मरम्मत के बाद आम लोगों के लिए खोला गया था। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक पुल पर क्षमता से अधिक लोग इकट्ठा थे, जिसका भार ये पुल सहन नहीं कर सका। हालांकि इस बात को लेकर भी अभी संशय है, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पुल पर ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। खैर, घटना के बाद से ही शासन और प्रशासन का पूरा अमला एक्टिव है। गुजरात के सीएम खुद घटना स्थल का दौरा कर चुके हैं। साथ ही तफ्तीश के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। वहीं इस हादसे में अपनों को खोने वालों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मदद की घोषणा भी कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं गुजरात सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इन तमाम बातों के बाद सवाल ये कि इस हादसे के कितने जिम्मेदार हैं? मरम्मत पर 2 करोड़ खर्च होने के बावजूद पुल इतना कमजोर कैसे था?
क्या मरम्मत कार्य के बाद विभाग से एनओसी ली गई थी? जिस दिन यह घटना हुई रविवार की छुट्टी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 17 रुपए के टिकट की लालच में पुल पर क्षमता से अधिक भीड़ इकट्ठा होने दी गई? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब का गुजरात समेत पूरे देश को इंतजार है।